साध संगत जी, आज की ये साखी सिर्फ एक यात्रा की नहीं है बल्कि ये साखी है अंधविश्वास और सच्चाई के टकराव की। यह साखी है परंपरा और ज्ञान के संघर्ष की। और ये साखी है उस समय की जब पूरे हरिद्वार में एक संत ने लोगों की सोच बदल कर रख दी। और वो थे श्री गुरु नानक देव जी। एक बार गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ अपनी यात्रा के दौरान हरिद्वार पहुँचे। सुबह का समय था। सूरज की पहले किरणें गंगा के पवित्र जल पर पड़ रही थी। हरिद्वार का ये घाट जहाँ पर उस समय हजारों लोगों की भीड़ थी। पूजा का समय था। घंटियों की आवाज बज रही थी और चारों तरफ हर हर गंगे के जयकारे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से आस्था का सागर उमड़ रहा हो। लोग सुबह सुबह गंगा में स्नान कर रहे थे और अपने पितरों की मुक्ति के लिए उनको जल अर्पित कर रहे थे। साध संगत जी, इस भीड़ के बीच एक शांत तेजस्वी और फरिश्तों जैसा चेहरा, जिसने बिल्कुल सरल वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में गहराई थी और चेहरे से अद्भुत तेज निकल रहा था। और वो थे श्री गुरु नानक देव जी। और उनके साथ थे भाई मर्दाना। भाई मर्दाना ने जब लोगों को जल चढ़ाते हुए देखा तो आश्चर्य से गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये सभी लोग क्या कर रहे हैं? ये एक ही दिशा में पानी क्यों उछाल रहे हैं? गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, मर्दान्या, ये सभी लोग अपने पितरों को जल अर्पित कर रहे हैं और इनका मानना है कि ये जल उनके पितरों तक पहुंच रहा है। भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी की बात सुनकर असमंजस में पड़ गए और फिर बोले, लेकिन गुरुजी ये पानी ऊपर की तरफ क्यों फेंक रहे हैं? तब गुरु नानक देव जी ने कहा, मर्दान्या, ये लोग मानते हैं कि ये जल उनके पूर्वजों तक पहुंचता है। भाई मर्दाना गुरुजी की बात सुनकर चौंक गए और बोले, गुरुजी इतनी दूर? क्या सच में ऐसा होता है? गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना की बात सुनकर चुप हो गए और फिर गहरी नजरों से भीड़ को देखा। और फिर गुरुजी ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे हरिद्वार को हिला दिया। श्री गुरु नानक देव जी भी गंगा में उतरे। फिर उन्होंने पानी में डुबकी लगाई, लेकिन उन्होंने जल अर्पण करने के लिए पूर्व दिशा की ओर नहीं बल्कि पश्चिम दिशा की ओर पानी फेंकना शुरू कर दिया। जब आसपास के लोगों ने ये सब देखा तो हैरानी से गुरुजी की तरफ देखने लगे। गुरुजी की इस हरकत से पूरा घाट सन्न रह गया था और लोग सोचने लगे कि ये साधु क्या कर रहा है। कुछ ही देर में गुरुजी को ये करते हुए देखकर कुछ पंडित और ब्राह्मण गुस्से में उनके पास पहुँचे और बोले, अरे नादान, तुम ये क्या कर रहे हो? ये जल पश्चिम दिशा की ओर नहीं बल्कि पूर्व दिशा की ओर अर्पण किया जाता है। गुरु नानक देव जी पहले तो उनकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहे और फिर शांत स्वर में बोले, भले लोगों, मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ। लोगों ने जब गुरु नानक देव जी के मुख से ये बात सुनी तो हंस पड़े। और फिर कुछ पंडित गुरुजी का मजाक उड़ाते हुए बोले, तुम्हारे खेत कहाँ पर हैं? गुरुजी ने गंभीर स्वर में कहा, मेरे खेत पंजाब में है और मैं ये पानी उन्हें दे रहा हूँ ताकि वो सूख न जाए। जब गुरु नानक देव जी ने ये बात कही तो पूरा घाट हंसी से गूंज उठा। एक पंडित ने गुरुजी का मजाक उड़ाते हुए व्यंग्य से कहा, तुम्हारा पानी इतनी दूर कैसे पहुंच जाएगा? ये कैसे संभव है? गुरुजी ने उस पंडित की बात सुनकर उससे गहरी आवाज में कहा, जब मेरा दिया पानी 100 किलोमीटर दूर तक नहीं पहुंच सकता, तो आपका जल हजारों साल पहले मरे हुए पितरों तक कैसे पहुंच सकता है? गुरु नानक देव जी की ये बात सुनकर पूरा वातावरण शांत हो गया। उस पंडित ने भी अपनी नजर नीचे झुका ली
क्योंकि गुरु जी की इस बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर पहले जो भीड़ खड़ी हुई गुरु जी के ऊपर हंस रही थी, अब वो बिल्कुल शांत हो गई थी और वो लोग ये सोच रहे थे कि क्या हम जो कुछ कर रहे थे आज तक, क्या वो गलत था। उधर गुरु जी की बात सुनकर कुछ पंडित गुस्से में आ गए, लेकिन कुछ को गुरु जी की बात समझ में आ गई और उनके चेहरे पर पहली बार सवाल था कि ये सब कुछ सही हो रहा था। तब गुरु नानक देव जी ने गंभीर स्वर में उनसे कहा, भाइयों, सच्ची भक्ति कभी भी कर्मकांड में नहीं होती, बल्कि सच्ची भक्ति तो दिल की सच्चाई में होती है। अगर तुम सच में अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहते हो, तो जीवन में अच्छे कर्म करो। गुरु नानक देव जी के ये शब्द जैसे गंगा के जल पर नहीं, बल्कि सीधे लोगों के दिलों पर उतर रहे थे। कुछ लोग चुप थे तो कुछ सोच में डूब गए थे, लेकिन इन सब के बावजूद कुछ पंडितों के चेहरे गुस्से से लाल हो चुके थे। एक बूढ़ा पंडित आगे बढ़ा और तेज आवाज में गुरु जी से बोला, तुम हमारी परंपराओं का मजाक उड़ा रहे हो। ये विधि हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। हमारे सभी धर्म ग्रंथ भी यही कहते हैं। तुम कौन होते हो हमारे धर्म ग्रंथों को गलत कहने वाले। गुरु नानक देव जी उस बूढ़े पंडित की बात सुनकर बिल्कुल शांत रहे और फिर गंभीर स्वर में बोले, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, मैं तो केवल आपको सच्चाई बता रहा हूँ। फिर गुरु जी ने कहा, अगर कोई परंपरा हमें सच्चाई से दूर ले जाए, तो उस पर सवाल करना गलत नहीं है। जीवन की असली सच्चाई समझो और उसी के बारे में दूसरों को समझाओ। लेकिन बूढ़ा पंडित गुरु जी की बात मानने को तैयार नहीं था। उसने गुस्से से कहा, हमारे पूर्वजों ने ही ये नियम बनाए हैं, क्या तुम उनसे ज्यादा जानते हो। उस पंडित की बात सुनकर गुरु जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने कहा, अगर कोई गलत दिशा में जा रहा हो, तो क्या हम सिर्फ ये सोचकर उसके पीछे चलते रहे कि वो नियम बहुत पुराना है। फिर गुरु नानक देव जी ने उसे समझाते हुए कहा, समय के साथ साथ नियम बदले जाते हैं। गुरुजी की ये बात सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। अब केवल पंडित ही नहीं, बल्कि आम लोग भी सवाल करने लगे कि क्या सच में हमारा चढ़ाया हुआ जल हमारे पितरों तक पहुंचता है, या हम सिर्फ पुरानी परंपराओं को निभा रहे हैं, और वो भी बिना सोचे और बिना समझे। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो डर गए और सोचने लगे कि अगर हमने ये नहीं किया तो क्या हमें पाप लगेगा और हमारे पितरों को मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु नानक देव जी ने शांत भाव से सबकी तरफ देखा और बोले, भगवान डर से नहीं प्रेम से मिलते हैं। अगर कोई तुम्हें डरा धमका कर पूजा करवाता है तो वो कभी भी सच्ची भक्ति नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर तो प्रेम का नाम है। गुरु जी के ये शब्द जैसे हर दिल के अंदर छुपे डर को तोड़ रहे थे। तभी एक युवा ब्राह्मण आगे आया और गुरु जी से बोला, आप हमें ये तो बता रहे हो कि ये सब गलत है। अगर ये सब गलत है तो सही क्या है। साध संगत जी, पूरा पूजा घाट गुरु जी के इसी उत्तर का इंतजार कर रहा था। तब गुरु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, सच्ची भक्ति ना तो जल चढ़ाने में है और ना ही बाहरी दिखावे में। सच्ची भक्ति तो है सच्चा दिल और मनुष्य के सच्चे कर्म और सच्चा नाम, वो नाम जिससे पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जिस दिन ईश्वर ने सृष्टि में से नाम को निकाल लिया, उसी दिन सृष्टि खत्म हो जाएगी। फिर गुरु जी ने उन्हें कहा, अगर तुम्हारा मन साफ है और तुम्हारे कर्म अच्छे हैं और तुम्हारे दिल में दया है, तो वही सबसे बड़ी पूजा है। गुरु जी की ये बातें पंडितों और ब्राह्मणों के अंदर भी उतर रही थी। वो पंडित जो पहले बहुत गुस्से में थे, वो अब बिल्कुल चुप हो गए थे। उनके पास गुरु जी की इस बात का कोई जवाब नहीं था।
कुछ पंडितों ने गुरुजी की बात सुनकर अपना सर झुका लिया, लेकिन कुछ अभी ऐसे भी कट्टर ब्राह्मण थे जो अहंकार में खड़े थे। एक पंडित ने आखिरी कोशिश की और गुरुजी से कहा, अगर हम अपने ये सभी कर्मकांड छोड़ देंगे तो हमारी पहचान क्या रह जाएगी। गुरुजी ने गंभीर स्वर में उनको समझते हुए कहा, पहचान कर्मों से बनती है, रीति रिवाजों से नहीं। तभी भीड़ में से कुछ लोग आगे आए। उन्होंने गंगा को जल अर्पण करना बंद कर दिया था। उन्होंने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, गुरुजी आज हमें सच्चाई समझ में आ गई। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। साध संगत जी, सूरज अब ऊपर आ चुका था, लेकिन आज हरिद्वार में केवल सूरज नहीं उगा था, बल्कि आज ज्ञान का प्रकाश फैला था। आज हरिद्वार में अंधविश्वास की जंजीर टूटी थी और एक नई सोच ने जन्म लिया था। तभी वहाँ पर मंदिर का एक पुजारी गुस्से में आगे आया और गुरुजी से बोला, आपके कहने के अनुसार अगर सब कुछ अंदर ही होता है तो फिर ये मंदिर, ये पूजा सब क्यों है। उस पुजारी की बात सुनकर पूरा माहौल फिर से गर्म हो गया। गुरु नानक देव जी ने शांत स्वर में गंगा की तरफ देखते हुए कहा, मंदिर बुरे नहीं हैं, पर अगर तुम्हारे दिल में भगवान नहीं है तो मंदिर भी खाली है। भगवान तो हमारे दिल में बसते हैं। गुरु जी के ये शब्द सीधे दिलों में उतर गए। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और कांपती आवाज में गुरुजी से बोला, गुरुजी मैंने पूरी जिंदगी यही किया, पूजा पाठ किया, हवन किया। अगर ये सब गलत था तो मेरा जीवन व्यर्थ हो गया क्या। पूरा घाट उसकी बात सुनकर भावुक हो गया था। गुरु नानक देव जी उसके पास आए और उसका हाथ पकड़ा और फिर बोले, नहीं, मैंने तुम्हें ये कभी नहीं कहा कि पूजा पाठ गलत है। मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि सच क्या है, इसको समझ लो। फिर गुरुजी ने उससे कहा, अगर आज तुम्हें सच समझ में आ गया तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया। गुरुजी की बात सुनकर बूढ़ा आदमी रो पड़ा। अब वहाँ पर धीरे धीरे लोगों ने जल अर्पण करना बंद कर दिया था। कुछ ने हाथ जोड़ दिए तो कुछ लोग ध्यान में बैठ गए। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी अपनी यात्राओं के दौरान लोगों को कर्मकांड से हमेशा दूर रहने के लिए कहते थे। उनका मानना था कि कर्मकांड ही मनुष्य को जन्म मरण के चक्कर में फंसाए रखते हैं, क्योंकि असली भक्ति कर्मकांड करने से नहीं होती बल्कि सुमरन करने से होती है, रोज ईश्वर को याद करने से होती है। मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में फंसा ही इसलिए रहता है कि उसे भक्ति का सही रास्ता नहीं पता होता। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी की इस साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इन बाहरी आडंबरों से कभी भी मनुष्य को मुक्ति नहीं मिल सकती। मनुष्य को मुक्ति तभी मिल सकती है जब वो अपने अंदर से ईश्वर को खोजेगा। ईश्वर की प्राप्ति का गुरु नानक देव जी ने केवल एक ही तरीका बताया है और वो है रोज का 10वां हिस्सा भजन सुमिरन को देना। अगर वो बिना नागा अपना 10वां हिस्सा रोज भजन सुमिरन करेगा तो अपने अंदर से ही ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सारी उम्र बाहर ही दौड़ता रहता है और अंत में उसके हाथ में कुछ नहीं आता। इसलिए अगर आप भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो गुरु नानक देव जी के उपदेश के अनुसार रोज आप ईश्वर को अपने अंदर ढूंढो। यही एक सच्चा और सच्चा रास्ता है जिससे ईश्वर मिल सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे मनुष्य ईश्वर को प्राप्त कर सके। इसलिए हमें भी गुरु जी के इस उपदेश को अपने जीवन में उतारना चाहिए और बिना नागा भजन सुमरन करना चाहिए। साध संगत जी, गुरु नानक देव जी हमें कभी नहीं ये कहते कि पूजा मत करो। वो कहते हैं कि सोच समझकर पूजा करो। अंधविश्वास नहीं,
बल्कि सच्चा विश्वास रखकर पूजा करो। हम लोग बिना सोचे समझे बहुत कुछ करते हैं। डर के कारण पूजा करते हैं। समाज क्या कहेगा, इसी वजह से डरते हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या हमने कभी समझा, क्या हमने कभी सोचा? साध संगत जी, ईश्वर ने हमें विवेक की ताकत दी है, सोचने समझने की ताकत दी है। हमें उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। साध संगत जी, अगर आपको गुरु जी की ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।